तो वजाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। कुर्बान। और आपको हिमायत ये हिमायत ये आपकी, शफकत आपकी है। ये आ, ये हमारा मौजू है। अब ये बड़ा अहम मौजू है। उसकी वजह तो कल और परसों आपने 28वीं आईनी तरमीम का जिक्र किया, बल्कि इस वक्त सबसे बड़ा मीडिया में मौजू ही वो बना हुआ है। और उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब अपोजिशन है, नए सूबे और एनएफसी अवार्ड के हवाले से दो नुकात के ऊपर, बाकी भी उसमें बहुत सी चीजें हैं लेकिन असल मामला इन दो पर है। लेकिन ये तो हम बात 28वीं तरमीम के हवाले से करेंगे। उससे पहले पाकिस्तान में एक और जो बहुत ही अफसोसनाक किस्म की एक पब्लिक डिस्कोर्स स्टार्ट हुआ है, उसका आपने कल जिक्र भी किया था, वो है एथनिक नेशनलिज्म या एथनो नेशनलिज्म को हवा देना। ये जी पख्तून और वर्सेस पंजाबी, पंजाबी वर्सेस सिंधी, पंजाबी वर्सेस बलोच, बलोच वर्सेस एवरीवन, पंजाबी वर्सेस एवरीवन, मतलब एक अजीबो गरीब हमने देखा है। अच्छे खासे माकूल लोग भी इसकी जद में आए हुए हैं। एक तो, और ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं वजाद साहब, आप माशाल्लाह जितना आपने लिखा है और जहां दीदा शख्स भी हैं, कि ये पाकिस्तान के शुरू से ही मसला मरकज और सूबों के या मरकजी नेशनलिज्म और सब नेशनलिज्म के दरमियान जो तनाव और टेंशन, उसको हमने रिजॉल्व भी नहीं किया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, रिजॉल्व नहीं किया। लेकिन अब ये दोबारा से इसका उठना वफाक के लिए एक खतरे की घंटी है। मैं पहले तो ये चाहूंगा कि जरा इसका आप हमें तारीखी तनाजुर में जायजा लीजिए, और फिर हम जरा आज की बात करते हैं जी। देखिए, बुनियादी तौर पे तो भैया, ये मुल्क जो है वो जि- जो जिस मुल्क को सामना करना पड़ा 1971 का, 1971 का, उसकी बुनियादी वजह ही ये थी कि हमने जो फेडरेशन थी उसको उस तरह से नहीं चलाया था। हमने इस मुल्क के सूबों ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान ने सूबे नहीं बनाए। जी, सूबों ने दुरुस्त। पाकिस्तान बनाए, सूबे पहले से मौजूद थे। ये सिंध था, इसमें मंजो दड़ो है। ये ये बलूचिस्तान है, इसमें मेहरगढ़ है। ये पंजाब है, इसमें हड़प्पा है। ये खैबर पख्तूनख्वा है, जिसमें गंधारा तहजीब के जो है ना, जगह जगह पे हर 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 इंच इंच पे जो है ना वो नमूने बिखरे हुए हैं। इसकी एक तहजीब है। ये जी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट किया गया है। ये बाय कॉन्ट्रैक्ट ये मुल्क जो है वो 14 अगस्त 1947 को या 15 अगस्त, वट वो उस पर बाल की खाल उतारने में उसका हासिल नहीं है। ये अचानक नहीं बन गया। हमें इस मुल्क के जो कंस्टिट्यूंट यूनिट्स हैं, उनको हमने मलिया मेट कर दिया। एक साहब को क्रॉमवेल अस्पताल में, लंदन में क्रॉमवेल हॉस्पिटल में बैठे थे और उन्हें पेचिश थी। तो पेचिश की सब सूरत हाल दरपेश हो तो मरीज को कौम के मुस्तकबिल के खाके कागज पे नहीं बनाने चाहिए। लिखा है ना अपनी किताब में अयूब खान ने कि मैं अस्पताल में था लंदन के और मैंने सोचा कि आया मुल्क के हालात पे गौर करें। आपको किसने कहा है साहब, आपको किसने ये इख्तियार दिया है कि आप मुल्क के हालात पे जो है ना वो गौर व फिक्र फरमाएं? तो उसके बिल्कुल। नतीजे में वो जो वन यूनिट था, वन यूनिट ने सिर्फ 6% अक्सरियत थी हमारे ईस्ट बंगाल के, हमारे ईस्ट पाकिस्तान के हम वतनों की। लेकिन वो 6% की सिग्निफिकेंस थी, क्योंकि वो जमहूरी असूलों के मुताबिक वो 6% उनकी ज्यादा थी। हमने उससे इनहराफ किया, जिसके नतीजे में हमें 71 का सामना करना पड़ा। अब इस वक्त हमारे मुल्क में जो डिबेट चल रही है, देखिए, कुछ साहब जो जिनके पास जो है ना वो अमृत धारा नुस्खे हैं इस कौम को ठीक करने के, उनमें से एक है बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती हुकूमतें। बिल्कुल। हम बिल्कुल। उसकी अहमियत को तस्लीम करते हैं। हम समझते हैं कि जमहूरियत का पैराडाइम मुकम्मल नहीं होता जब तक इसमें ये जो पार्लियामेंट, यानी कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बलियां हैं, और तीसरा फिर मुकामी हुकूमतें हैं, अगर ये नहीं होती। लेकिन तारीखी तौर पे ये भी तो देखिए ना कि इस मुल्क में सियासी जमातें बनाई गई हैं रातों रात। यहाँ जी हाँ, रिपब्लिकन बनती है, यहाँ कन्वेंशन लीग बनती है, दुरुस्त यहाँ कहा। पीएनए बनाई जाती है, आईजीआई बनाई जाती है, काफ बनाई जाती है, पैट्रियट बनाई जाती है, यहाँ पे एमक्यूएम खड़ी कर दी जाती है। यहाँ तो जो है वो मैं
सख्त से बचना चाहता हूँ। यहाँ तो हम जो है वो किसी एक साहब के मुफाद में एक बाकायदा हमने जो है वो इंतहा पसंद सियासी जमातें, उसको वो मजहबी कहती है, वो मजहबी नहीं है, वो सियासी है, वो मुतालबात सियासी हैं, वो खड़ी कर लेते हैं। सियासी क्यादत को पे को ये बात है कि अगर हमें लोकल लेवल पे, चूंकि उनकी कोई सियासी तंजीम तो है नहीं, पीपल्स पार्टी हो राइट। या मुस्लिम लीग हो या तहरीक इंसाफ हो, उनकी कोई जमीनी सतह पे यूनिट के लेवल पे बल्दियाती जो कंस्टिट्यूंसी बनती है छोटी सी होती है, यूनियन काउंसिल के लेवल पे उनकी तो कोई तंजीम नहीं है। उनका तो एक बंदा होता है जिसको दिखाते हैं और उसके पीछे वो सब लग जाते हैं। तो उनको ये खदशा है कि बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में इनकी पार्टियों में तोड़ फोड़ आसान हो जाएगी, एक। दूसरा ये कहा जा रहा है कि साहब सूबे जो है वो इसकी अहलियत नहीं रखते कि वो इन वसाइल को एब्जॉर्ब कर सके और मैनेज कर सके जो उन्हें 7वें एनएफसी अवार्ड में जुलाई 2010 में दिए गए। अगर सूबे उसको मैनेज नहीं कर सकते तो आप मरकज के लिए लोग क्या मरीज से लेके आएंगे? आप बिल्कुल। किसी बाहरी सियारे से लेके आएंगे? ज़ाहिर इसी मुल्क के रहने वाले होंगे। अब ये क्यों नहीं कहते कि हम ये चाहते हैं कि वसाइल जो है वो पंजाब को सिर्फ दे दिए जाएं, और पंजाब में भी पंजाब को क्या है खास महकमे को दे दिए जाएं। आपको तकलीफ ये है कि वो 43% जो सूबों के पास जाता था वो 7वें एनएफसी अवार्ड में 57 कैसे हुआ? वो पिरामिड उल्टा कैसे हुआ? क्योंकि आपकी जो आपको जिन वसाइल की जरूरत है, ये मुल्क गरीब है। रजा रूमी, अगर मेरे पास पैसे नहीं हो, मेरा बेटा कह रहा हो कि मुझे पापा उस कॉलेज में पढ़ना है जहां अंकल रजा रूमी पढ़ाते हैं, तो बेटा मेरे पास वो वसाइल नहीं है। ये इस मुल्क के तमाम लोगों को समझने की जरूरत है कि ये मुल्क जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज में रिच नहीं है। इसके जी 85% पेट्रोलियम की जो जरूरियात हैं वो बरामदात से पूरी होती है, इंपोर्ट करना बिल्कुल। पड़ता है। हमारी जो 4 स्टेपल फसलें हैं, गंदम, चावल, कपास, गन्ना, उसमें से किसी एक में हमारी फी एकड़ पैदावार जो दुनिया में पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें नंबर तक के ममालिक हैं, उस तक नहीं बिल्कुल। आती, उस तक नहीं आती। तो ये जिस जरिए मुल्क होने का जो ढोंग हमने रचा रखा है, ये भी जो है ये गलत है। हमारा हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17 से 18% है, और हम तरसीलात ज़र पे बैठे हुए हैं। हमारा बजट अगर थोड़े बहुत खसारे में जाता है, यानी इतना हो जाता है कि हम कह सकें कि 5 से 6 100 अरब का जो है वो खसारा है, वो पूरा कहाँ से हो रहा है? 30 अरब डॉलर की कुल बरामदात हैं, जी और दुरुस्त। 40 अरब डॉलर के करीब तरसीलात ज़र हैं। दुरुस्त। और जहां आप बिल्कुल। तशरीफ फरमा हैं और जो लोग यूरोप में बैठे हैं, उनकी ये दूसरी तीसरी नस्ल है जो वहां पल रही है, जवान हो रही है, वो किसको पैसे भेजेंगे? वो दादी जी अम्मा को इंतकाल की एक जमाना गुजर गया। जब अब्बा आपके जवानी में गए थे यहाँ से, ए तारकीन वतन का खुद को कहने वालों, बिल्कुल। तो बिल्कुल। आपके अब्बा की फुफियां और खालाएं अब नहीं है, वो चचा नहीं है जिसको वो जानता था, वो किसको पैसे भेजेगा? सही कह वो रहे हैं बेचारा जो बिल्कुल। उधर खून पसीना बहा रहा है खलीज में, गल्फ में मजदूर, वो बेचारा तो बेर भी इतना कमा पाता है कि अपनी रोटी खा ले और पीछे वालों को भेज दे, ताकि वो यहाँ बिल्कुल। पे जो है वो बड़े बड़े शादी हालों में पैसे लुटा सके और बता सके कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो बिल्कुल तरसीलात दर पे मीशत नहीं चला करती। मीशत नहीं चलेगी चला तो वो करती। पैदावार पे और सन की पैदावार पे कुछ बेचने को तो हो। बिल्कुल। पिछले बिल्कुल। 20 साल से एक जुमला सुन रहे हैं, हम हमें एड नहीं चाहिए, हमें हमारे साथ ट्रेड करो। और ट्रेड के लिए तो कुछ बेचने को भी होना चाहिए। बेचोगे क्या जब कुछ बनाओगे ही बिल्कुल। नहीं? तो बेचोगे क्या? बिस्तरों की चादरें, तकिए, क्या बेचोगे? वाह। कोई तुमसे कितने तकिए खरीद लेगा? ये आई नो। बिल्कुल ऐसी आई। है साहब, जैसे जैसे आप गाड़ी लेके खड़े होते हैं, लाहौर आते हैं, माल के किनारे एक बच्चा आ जाता है टिश्यू पेपर बेचने के लिए। आप एक टिश्यू बिल्कुल। पेपर खरीद लेंगे, पैकेट दो खरीद लेंगे, कितने टिश्यू पेपर खरीदेंगे आप? अगर बेचने के लिए बिल्कुल। है ही टेक्सटाइल की वो मसनूआत जिनके लिए भी कुछ फाइबर जो है वो इंपोर्ट किया जाता है,
यानी अपनी कपास भी इस काबिल नहीं है कि वो पूरा गारमेंट्स जो है वो तैयार कर सके। और रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाता है, बांग्लादेश वहां से बन के आ रहा है, वहां से बन के आ रहा है, वैल्यू एडेड होके आ रहा है। बिल्कुल, बहुत आपने। अभी जी जी फरमाइए, जी आप फरमा देखिए, रहे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सुन भी रहा हूं और इत्तेफाक भी कर रहा हूं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वजाहत साहब, इसको, इस फेडरेशन को चलाने के लिए, और यकीनन माशी तरक्की तो हर लिहाज से ज़रूरी है। वो जब तक उसकी केक नहीं बड़ा होगा, उसके सम्राट नहीं चारों सूबों में जाएंगे, लेकिन तो उस वक्त तक हम ये फेडरलिज्म को भी तकवीत नहीं दे सकते। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, एक अफगानिस्तान के साथ भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ हुआ है। और आपने देखा कि बहुत से लोग, अचकजई साहब जैसे लोग भी कहते हैं अब वो तालिबान के हमायती बन गए हैं। ऐसे ऐसे प्रोग्रेसिव हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं जी ये तालिबान, मतलब ये जिन्होंने पूरी दहाइयां तालिबान की मुखालफत की, पाकिस्तान की रियासत को कहा कि ये तालिबान बनाने वाली है, और जो कि है भी। और ये और वो, अब तालिबान वहां पर आए हैं, तो अब वो चूंकि अफगान है, चूंकि वो पख्तून है, तो मतलब उनकी उनकी नुमाइंदगी वो करते हैं, तो इसलिए वो अब हलाल हो गए। ये अजीबो गरीब बात मुझे लगती है, कम से कम मैं, आई कैन नॉट मेक सेंस ऑफ इट। मुझे समझाइए, और नाजरीन को भी प्लीज, कि ऐसा क्यों है। महमूद जगजई और स्फंदयार वली, ये दोनों जी। 14 अगस्त 1947 के बाद पैदा हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो सियासी कमजोरियां अगस्त 47 में मौजूद थीं, जो हमारे हिस्से में आई थीं, जैसे ये 2011 के अक्टूबर में इमरान खान की रातों रात पार्टी खड़ी की थी, उसी तरह से मुस्लिम लीग खड़ी की थी। उस हाँ जमाने में डिप्टी कमिश्नर बुलाता था, भाई लिखा हुआ है ना, कालाबाग ने बयान दिया हुआ है ना, जो अल्ताफ गौहर ने अपनी किताब में लिखा, अब से आज से कुछ बिल्कुल 30 साल पहले, कि हमारी सियासत और डिप्टी कमिश्नर की सियासत थी। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमें डिप्टी कमिश्नर ने बुला के कहा कि हमने पाकिस्तान बनाना है और हम तो यहाँ से जा रहे हैं, तो फिर हम मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, इसी दुरुस्त। तरह वो उसको डिप्टी कमिश्नर बुलाता था। अब जो आजाद कश्मीर के बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, अब पता है कि जो लोग जिन्होंने वहां इलेक्शन लड़ना है वो लाहौर में आके क्या कहते हैं, मैं हाँ इशारा सिर्फ कर रहा हूँ, वो कहते हैं और नाल गल हो गई है, हाँ। उनसे ऐसी। बात होगी। अब आप हमें टिकट, तो जो उनसे बात करके टिकट लेने आ रहे हैं वो क्या सियासत करेंगे, और वो बस क्या तो यही। फैसला साजी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये। एग्जैक्टली यही जो है 2024 के इंतखाबात से पहले मुस्लिम लीग वाले छांगे मार रहे थे, मुस्लिम लीग नवाज वाले, कि हमारी जी। उनसे बात होगी। अगर उनसे ही बात करना है तो उनकी बात फिर इमरान खान से बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनका बाहम एतमाद का रिश्ता, उन्हें पता है कि जेर जमीन ये चट्टानों का एक ही सिलसिला है। बिल्कुल ये जेर बिल्कुल। आप चट्टाने जो है, ये टेक्टोनिक प्लेट जो है वो एक ही है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और तो साहब अगर इस तरह से सियासत हो रही होगी, और जो आप फरमा रहे हैं, जो ये बातें हो रही हैं, अगर किसी को नए सूबे बनाने का शौक हो भले बना लीजिए, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज किए दे रहा हूँ कि इससे आपका मसला हल नहीं होगा। आप सिर्फ पाकिस्तान की फेडरेशन को एंडेंजर करेंगे, आप पाकिस्तान की फेडरेशन को खतरे में डालेंगे। आपने पहले काफी तबाही फेरी है इस मुल्क के आइन के साथ, 85 में ये किया, 2003 में किया, 2025 में किया, अब फिर करना चाह रहे हैं। आप करके देख लीजिए, मैं ये आपसे अर्ज किए दे रहा हूं कि अब आपको कोई सीटों और सेंटों में लेके बूटों के फीते नहीं देगा एड में। सही कह रहे अब हैं। आपको कोई अफगान जहाद के नाम पे जो है ना वो असला और पैसे और डॉलरों की बरसात नहीं करेगा आप पे। ये बिल्कुल दुनिया एक और लेवल पे, मईशत की भी एक और लेवल पे चली गई है। इसमें जो बिल्कुल। आप कब आप भागते हुए कभी चीन के दरवाजे के जाते, फिर वहां से अंधाधुंध दौड़ते रूस की तरफ जाते, अब रूस वाले अहले सुन्नत वाले जमात हो गए हैं, अब वो काफिर नहीं रहे। नहीं रहे। अब नहीं रहे। चीन चीन वालों ने क्या जो है वो अशरा आशूरा मनाना शुरू कर दिया है, कि आपको चीन बिल्कुल में और
आपको बुनियादी बात तकलीफ ये है कि वो जो यूरोप था और जो अमेरिका था, वो कभी कभार मुंह जुबानी ये कह देता था कि इंसानी हकूक का कुछ ख्याल करो, बिल्कुल बिल्कुल। फ्रीडम ऑफ प्रेस की कुछ बात करो। ये हम्म। इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में, ये बच्चों का हकूक है, ये औरतों के हकूक है, ये अकलियतों के हकूक है, इसकी कुछ बात करो। और आपका एक खारजा दफ्तर से एक छोटा सा नुमाइंदा उठ के कह देता था कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी। हाँ। ये कहते सही। थे ना। अब वो यही कहते थे। तहरीक इंसाफ वालों को आजकल वो जो मुस्तरद करने वाली बयानात और रिपोर्ट्स आती है वो अब बहुत अच्छी लगती। बिल्कुल साहब लगती। अशम्मा पे राज ये भारी है जिस तरह हमने तमाम उम्र गुजारी है इस तरह। गुजारी है इस तरह, वाह 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 वाह। तुम पे तो ये नौबत अब आई है। हम तो जो है ना वो, हम तो मेरे भाई बाबड़ा से बाबरा अगस्त से। 1948 से भुगतते चले आ रहे हैं। हम तो वाह 22 जी। अगस्त 47 से भुगतते चले आ रहे हैं। हमने तो जो है वो सेफ्टी पर रेजर एक्ट देखा हुआ है। सेफ्टी रेजर एक्ट ही कहा था ना, पब्लिक सेफ्टी एक्ट को इब्राहिम जलीस ने। हमें मालूम है कि इब्राहिम जलीस को किसी ने गालियां दी तो हार्ट अटैक हुआ था। वो साफी था हाँ इस जी। मुल्क का। जी और जो हाँ जी आपने हाँ। गलती की है साफी, वो आजकल रजा रमी जिस जिससे आप है वहां पहुंच के पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ बातें कर रहे हैं ना, वो जिम्मेदार नहीं है। सिलेक्शन बोर्ड निकम्मा है। सिलेक्शन बोर्ड, बस बहुत उम्दा। आपने तुसी सिलेक्शन गल ही बोर्ड मुका निकम्मा दी। है। इसने जो नई हाँ, भर्तियां की है वो भी यही निकलेंगी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या साहब अफसोस ये हुआ। बुनियादी बात यह है कि ये जो मुतालबा है कि हमें और वसाइल चाहिए हाँ। डिफेंस के लिए, कौमी जरूरियात के तनासुब ही से डिफेंस पे खर्च हो सकता है। जितनी कौम की दुरुस्त। इनकम है उसके तनासुब ही से हो सकता है, उससे हाँ। ज्यादा नहीं हो सकता। अगर इंडिया का बजट, अब वैसे वो उनका बजट हमसे जो है वो तकरीबन कोई कोई 8-10 गुना बढ़ गया है। जी हाँ। भैया उनके पास जो है वो इतने वसाइल हैं। वो 4,000 अरब डॉलर के माशी हजम पे बैठे हैं। उनके जर मुबादला के जखायर 600 अरब डॉलर से कहीं ज्यादा है। ये 600 अरब डॉलर मैं 4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, शायद उससे ज्यादा हो गए हों। तो राइट। भाई जितने हम हैं हम उतने ही रहेंगे ना। जी हम हाँ। उस पर ज्यादा लगा के पैसे आप क्या कर लेंगे? आप डीएचए की नियाम बनाना चाह रहे हैं क्या? आप हाँ, रहीम यार खान की सहराओं में जो है ना वो काश्तकारी करना चाह रहे हैं। अगर ये इसका नाम अगर डिफेंस है तो ये डिफेंस, कौमों का डिफेंस इससे नहीं होता। सही सही। पूरे बिल्कुल। कॉन्टिनेंट यूरोप पे हिटलर का कब्जा हो गया था कि छोटा सा वो नुक्ता है ना, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, बरतानिया जी उस वक्त तो एक नुक्ता ही था ना। अपार्ट फ्रॉम इट्स कॉलोनीज, ओरिजिनल जो था बरतानिया वो तो इतना ही था ना। वो जी। खड़ा हो गया था। वो किसी कौम में किसी असूल पे खड़ी होती हैं। पाकिस्तान को जिस असूल की जरूरत है वो यहाँ के लोगों का मुफाद है। उनको 2 वक्त रोटी मिल रही है, उनको बिल्कुल जो सेहत के मुआवजे की सहूलतें मिल रही हैं, क्या उनको ऐसी तालीम मिल रही है कि वो अपने हम उम्र दुनिया में जो बच्चे हैं उनका मुकाबला कर सकें? नहीं मिल बिल्कुल रही। आप पाकिस्तान बिल्कुल। आते रहते हैं, अभी तभी आइएगा ना, तो मैं आपसे अर्ज किए देता हूँ। अजहर रूमी आप देख लीजिएगा कि आप मुझे वो इशारा करके बताइए कि देखो ये बंदा हंस रहा है। लोग हंस नहीं हम्म। रहे, बिल्कुल नौजवान बिल्कुल। नहीं हंस रहे, बच्चे जो है ना वो, मैं बच्चों के बारे में कुछ नहीं कह सकती, बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें क्या पता पेरेंट्स पे क्या गुजरी है। लेकिन आपको कोई 25-26 साल से आनवर्ड उम्र का कोई बच्चा, नौजवान या बूढ़ा, मुझे हंसता न दिखाई दे। बिल्कुल ये बिल्कुल। लोग जो ये चाह रहे हैं, देखिए छलनी में पानी डालना चाहते, छलनी में बिल्कुल पानी डाला जाए तो पानी जमा नहीं हो सकता। आपको इस मुल्क का दफा भी अगर मजबूत करना है तो उसके लिए मजबूत मीशत चाहिए। अगर मीशत के दाने, पास दाने नहीं होंगे तो जो, आपको याद है जनरल रहीम ईस्ट जी पाकिस्तान जी वाले, जब वो अस्पताल में पड़े थे, वो हेलीकॉप्टर के उसमें उनको जख्मी हो गए थे, चोट आ गई थी, तो जनरल न्याजी और दूसरे लोग जमशेद वगैरह जो गए थे उनकी इयादत करने। उस वक्त तक जो है वो मीरपुर पुल पे, पुराना जो दरिया था ढाके वाला, उसके पुल पे आके इंडियन फौज बैठी थी। उन्होंने पैगाम भेज दिया हुआ था। तो रहीम से मशवरा करने गए थे कि अब क्या करें।
तो उसने कहा कि कुछ रिजर्व्स है। न्याजी साहब ने सर लटका दिया कि नहीं है रिजर्व्स। हाँ बिल्कुल। और तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि तो फिर जाओ और जो वो कहता है करो। बिल्कुल तो मेरे बिल्कुल। भाई, कौमों पे वो वक्त आता है जब उन्हें ये ख्याल करना चाहिए कि हमें अपने वसाइल के तनासुब ही से डिफेंस में भी खर्च करना है। बिल्कुल ऐसा ही होता है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो तो जिनकी मैशत का ये नकल करना चाहते हैं साहब, वो तो 30 ट्रिलियन पे बैठे हैं अमेरिका वाले, और 20 पे बैठे हैं चीन वाले। बाकी जरूर। सब जो है वो 4 पे है, कोई कोई 3 पे है, कोई 3.5 पे है। हम उनका बहुत मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं हो सकता। तो ये बहुत आपने जो है ना, असल में बुनियादी बात ही आपने कही है, समाजी तब्दीली, सियासी तब्दीली, उसके उसका सबसे बड़ा मुहर्रिक माशियात और माशी जो पैदावारी रिश्ते होते हैं एक माशरे के अंदर, वही होते हैं। तो वजाहत साहब, ये जरा अब पाकिस्तान के, मतलब मैं जरा मुस्तकबिल के हवाले से ये बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो है ये हमारे यहाँ भी एक जो सियासी पार्टियां इस वक्त कोलिशन में हैं, जिनमें पीपीपी भी है। पीपीपी का जरा वो ज्यादा ये कि उनको अपनी डिमांड्स चाहिए, बाकी चीजों में वो कम इंटरेस्टेड लगते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये फर्ज नहीं बनता बहैसियत एक बड़ी जमात के, क्योंकि वो इस मामले के ऊपर तवज्जो दे, रादर देन कि वो खुद एक शिकार हो जाए हालात के धारे का। बदकिस्मती है कि जिन्हें रहनुमाई करना थी, उन्हें हाँ उनकी पुष्ट पे जो है वो मोहर लगा के, जैसे वो अस्तबल में घोड़ों पे मोहर लगाई जाती है और गुलामों पे मोहर लगाई जाती थी, उन हाँ पे जी। परसोना नॉन ग्राटा की मोहरें लगा के उन्हें उनके घरों में भेज दिया गया है। वो जो कहा था ना शायर ने, रजा रूमी, हाँ फसले बहार बाग में धूमें मचा गई। वो वो फसले फर्स्ट। बहार जो है वो इस्लामाबाद में और लाहौर में और कराची में धूमें मचा रही है। सियासी हाँ। क्यादत के पास वो हौसला नहीं छोड़ा गया। सियासी क्यादत ने पिछले 2 साल में, 3 साल में कुछ जलसा नहीं किया। हम्म। हम्म। तो इस लेकिन इस मुल्क के वजीर आजम, वज़राए आजम और दूसरे लोग जो है वो टेलीविजन पे आ नहीं आ रहे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। जी, उनका ये वज़रा ख्याल नहीं है कि कर वो रहे। कोई कारखाना चला रहे हैं, वो कोई प्लाजा बना रहे हैं, वो उन्होंने कोई नई फैक्ट्री खोल ली है। ये मुल्क है, इसके बहुत लोगों को अच्छी। एतबार में लेना चाहिए। इसके लोगों को बताना चाहिए कि क्या इश्यूज है भाई, तुम्हारे मुआशी इश्यूज क्या है। ये जो अफवाहें हैं, इसमें हकीकत अभी क्या है क्या नहीं है, उसका फाइन प्रिंट आएगा तो मालूम होगा। एजुकेशन, इसका मतलब ये है, बुनियादी तौर पे उनको वो नैरेटिव पढ़ाना है जो पिछले पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। एजुकेशन। दूसरा कार्य कि अब आईटी आ गया है, साइबर स्पेस में साइबर एरा में आ गए हैं, तो मवासलात वापस दे दिए जाएं मरकज को। और कह रहे हैं मिनरल्स और माइंस। मिनरल्स और माइंस, मिनरल्स और बिल्कुल। माइंस इन्होंने कहीं से सुन लिया है कि वो चीन वालों के पास जो है ना वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो 90% उनका जा रहा है उसकी रिफाइनमेंट पे। तो उनको ख्याल पैदा हुआ कि अच्छा, हमारे यहाँ भी जो है ना वो रेयर मिनरल्स और कुछ मादनियात होनी चाहिए। कौमें तरक्की जो कुछ जमीन के नीचे होता है उससे नहीं करती, जो खोपड़े में होता है उससे करती हैं। हाँ। चीन वालों ने सिर्फ खोपड़ा इस्तेमाल किया है, जमीन के ऊपर होता है, जमीन के नीचे तो बाद में आते हैं। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, जापान, जर्मनी के पास कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है, कौन सा जी। तेल है, कौन सा जो है ना वो नहीं है भाई उनके पास। ताइवान के पास कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है, नहीं है। कौम में जिस चीज से तरक्की करती है वो कुछ और है। बिल्कुल, बहुत ये उम्दा लोग बात। उस सोच में बैठे हुए हैं कि वो साथ वाली जमीन भी करिए, वो भी खरीद लो। जी अभी तक जो है वो जेलम और गुजरात और खाड़िया से बाहर नहीं आए। साथ वाली जमीन बिक रही है, वहां पे सुना है जेर जमीन रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। उस पे जो है ना वो मरकज का कब्जा होना चाहिए। नहीं, सॉरी, पाकिस्तान के जो चारों वफाकी यूनिट्स हैं ये बराबर है। ईवान बाला में इनको बराबर की नुमाइंदगी दी गई है सेनेट में।
ये निशान है जी। पाकिस्तान की फेडरेशन का। इससे अगर कोई खिलवाड़ करना चाहता है, करके अपना शौक पूरा कर ले। मुश्किल ये है कि वो तो शौक पूरा करके चले जाएंगे। एक साहब बीमार पड़े हैं, और एक और साहब जो है पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। छोड़िए इन बातों को, पुरानी बातों में क्या जाना। लेकिन एक बात क्लियर है कि कौम के मुस्तकबिल भी असरअंदाज होने वाले फैसलों का अख्तियार उन्हें नहीं है जो सरकारी मुलाजिम है, वैसे तो वो फिर देखिए ब्यूरोक्रेट ना, हैं या तो वो फिर कुछ और है। ये तो फिर बड़ा एक प्रॉब्लम है वजाहत साहब। जो जिस तरह के हालात का आप जिक्र भी कर रहे हैं, क्योंकि फिर इसका तो यही मतलब है कि फिलहाल तो हमें कोई नहीं लग रहा कि कोई तब्दीली शायद आ पावेगी। जी क्या आप कहें? सिर्फ सिर्फ इतनी बात है कि तब्दीली आ सकती है, कौमें बहुत सवाल पजीर होने के बाद भी उठ सकती हैं, बशर्ते कि वो ये तय कर लें कि उन्होंने जाना कहाँ है। हम्म। हमें हम अगर यही तय नहीं कर पा रहे कि हमने जाना कहाँ है, सही। तो फिर हम नहीं उठ सकते इस सवाल से। अगर हम ये तय कर लें कि हमने इस समझ जाना है, मईशत हमारी तरजीह है, लोगों की एजुकेशन हमारी तरजीह है, लोगों का इलाज मुआवजा, लोगों की गिजा, हमारी जरिए पैदावार, हमारी बरामदात, मईशत मईशत मईशत। बहुत अहम बात और बहुत उम्दा बात आपने कही वजाहत साहब। थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ कि ये जो मैसेजेस हैं यकीनन सुनने वाले भी, खैर आपके तो पढ़ने वालों का बहुत वसी एक हल्का है, और